नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो खासकर डायबिटीज पेशेंट्स वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आप म्यूजिक थेरेपी के जरिए अपने शरीर के किस चक्र को प्रभावित करें, जिससे कि आपको इस कोरोना काल में डायबिटीज का खतरा बिल्कुल कम हो जाए, या फिर न के बराबर हो, या फिर बिल्कुल ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक खास गुजारिश है कि जो लोग भी इस चैनल पर नए नए हों तो वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि आखिर आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इस पूरे म्यूजिक थेरेपी का लाभ मिलेगा। दोस्तों, खाली पेट में अगर आपका शुगर लेवल 125 mg पर डेसीलीटर है तो समझिए कि आप खतरे के दायरे में हैं। और खाना खाने के बाद अगर आपका जो शुगर लेवल है 145 mg पर डेसीलीटर के पार चला जाता है तो फिर खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आप क्या करें। तो बहुत लोग बहुत सारी विधि करते हैं, बहुत सारे एलोपैथिक दवाई लेते हैं, इंसुलिन बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस लेते हैं, या फिर बहुत सारी रेमेडीज, होम रेमेडीज करते हैं, जैसे कि अड़हुल के पत्ते को पीस के पीते हैं, या फिर सहजन के पत्ते को भी पीस के पीते हैं। तो वो सब आप क्रियाएं करते रहें, विधि करते रहें। लेकिन आज जो मैं म्यूजिक थेरेपी आपको बताने वाले हैं उसे भी आप साथ साथ में करते रहें, ताकि आपको दोगुना फायदा मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको बताऊं उसके पहले एक और चीज ध्यान में रखिए कि आखिर ये इंसुलिन होता कहां पे है और ये जो परेशानी होती है वो आखिर कहां से शुरू होती है। तो हमारे शरीर में पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज यानी कि हिंदी में उसे अग्न्याशय बोलते हैं। तो अग्न्याशय में आपको इंसुलिन का स्राव होता है। उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं उनसे इंसुलिन का स्राव होता है। अब ये जो इंसुलिन है, किसी के शरीर में कुछ कम बनती है, किसी के शरीर में कुछ ज्यादा बनता है। कम बनता है तो इंसुलिन जो है शुगर लेवल को, जब आपके शरीर में जो ज्यादा शुगर लेवल होता है उसे अगर कंट्रोल नहीं कर पाता है, सोख नहीं पाता है, तो फिर आपके ब्लड शुगर आप बढ़ जाता है, जिससे कि आपको परेशानी हो जाती है। उदाहरण के तौर पे सबसे मोटे जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा डायबिटीज के शिकार होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का वजन 50 kg है और अचानक से 1 महीने के अंदर में वो 100 किलो का हो जाता है, तो उसके शरीर में जो इंसुलिन बनता है वो 50 किलो वेट के बराबर ही वो उसे कवर करता है। 50 किलो जो एक्स्ट्रा जो वेट उसका होगा उसके लिए वो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, या फिर उसके लिए काफी नहीं होता है, जिसके चलते अतिरिक्त जो शुगर होती है वो आपके शरीर में एज इट इज ही जमा होने लगता है, जिसके चलते आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसके चलते बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। आप जरूरत से ज्यादा थकान आपको महसूस होने लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा लगती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अचानक से आपका वेट बढ़ जाता है, अचानक से आपका वेट कम हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हार्ट अटैक्स भी आते हैं। तो इसे दूर करने के लिए चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं म्यूजिक रेमेडी, यानी कि म्यूजिक थेरेपी। आखिर वो कौन सी म्यूजिक थेरेपी है जिससे डायबिटीज के पेशेंट्स को इससे राहत मिलेगी। दोस्तों, आप मेरे बगल में यहां पे देख सकते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो सातों चक्र में जो मणिपुर चक्र है उसका स्थान तीसरे स्थान पे होता है। आप बगल में यहां पे देख सकते हैं कि मणिपुर चक्र का जो स्थान है वो तीसरे स्थान पे होता है। और यही जो मणिपुर चक्र है, यानी कि पेट के इर्द गिर्द यहाँ पे जो अमाशय होता है, अमाशय के इर्द गिर्द ही हमारी पेनक्रियाज होती हैं। और पेनक्रियाज यानी कि जो पेनक्रियाज यानी कि जो अग्न्याशय है, यही इसी के अंदर बीटा सेल्स जो है आपको ये हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन बनाता है। यानी कि आपके अंदर यहाँ पे जो पेनक्रियाज होती हैं यहाँ पे, और यहीं पे जो शरीर का तीसरा चक्र यानी कि मणिपुर चक्र होता है। और इसी मणिपुर चक्र को हम कैसे प्रभावित करेंगे, कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, आज मैं उसे बताने वाला हूं। दोस्तों, शरीर में 7 चक्रों के साथ साथ सुर भी 7 होते हैं। सा रे ग म प ध नी, यानी कि सा रे ग, यानी कि ग का स्थान आपके मणिपुर चक्र के पास होता है। यानी कि इसी ग को आपको स्ट्रांग बनाना है। तो दोस्तों, इस मणिपुर चक्र को किस तरीके से हम स्वर ग यानी गंधार से कैसे मजबूत बनाएंगे, आपको मैं वो बताता हूं। आज आप मेरे पीछे तानपुरे की आवाज नहीं सुन रहे होंगे। वो इसलिए नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि तानपुरे में सा, म, प और नी का स्वर होता है। उसमें ग का स्वर जो होता है स्पेशली नहीं होता है। हालांकि तानपुरा बजता है तो सातों स्वर है उसमें तो प्रयोग किए जाते हैं, बजते हैं, लेकिन स्पेशली जो होता है, जो सा, म, प और नी का जो कोड होता है, स्पेशली बस यही 4 होते हैं। आपको ग नहीं होता है।
लेकिन चूंकि आज जो मणिपुर चक्र को आपको प्रभावित करना है, इसलिए आज मैं अपने हारमोनियम को अपने साथ में लेके बैठा हूं और उस पर मैं ग को आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ग का स्ट्रॉन्ग करना है। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे पीछे बस उस जो स्वर में बोल रहा हूं उससे आपको अपने आवाज मिलानी है। और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जिसके पास हारमोनियम नहीं है वो प्ले स्टोर से कहां जाके आप उस हारमोनियम को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके चलाने की विधि भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पहले हारमोनियम पे मेरे साथ आप उस गंधार यानी ग स्वर को आप निकालना सीखिए। शुरू कीजिए, चलिए चलते हैं। तो मैं सी शार्प से मैं अभी आपको बताऊंगा। सी शार्प यानी कि सा रे ग, यही है ग, आपको इसी पे सस्टेन करना है। मेरे साथ साथ आप मेरे स्वर से आप अपने स्वर को मिलाइए, काफी फायदा महसूस होगा आपको। तो दोस्तों आप इस विधि को जो है 10 से 15 बार कर सकते हैं। आपके पास हारमोनियम नहीं है तो चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए, आप बगल वाली स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप हारमोनियम लिखिए। हारमोनियम आपने लिख लिया। अब आप हारमोनियम के किसी भी ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए। यहां पे मैं किसी भी ऐप का मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आपको जो भी अच्छा लगे, यानी कि आपको ऐसा लगे कि जिस ऐप को सबसे ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है आप उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने इसे डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे जो C2 लिखा हुआ है ना बगल में, आपके बगल में यहाँ पे जो आपके C2 लिखा हुआ है, आप इस C2 से ही आपको रियाज करना है। इसे हम पहला काला मानते हैं। तो इस C2 को जो है, उस C2 के बगल में जो है आपका जो पहला काला है, ये आपको सा होगा, सा। उसके बाद का जो काला आप बगल में देख रहे हैं, उसके बाद का जो काला है रे। और फिर उसके बाद ग कहां पे है, तो ग है ये आपको। उसके बाद जो सफेद है, सफेद के बाद का दूसरा नंबर ये ग। तो इसी पे आपको नॉर्मल आपको इसी को दबाना है। आप उसको दबाएंगे, आप जब उसको आप दबाएंगे तो उसमें ये सेम ध्वनि निकलेगी। तो आप इसी सेम ध्वनि को आप अपने मोबाइल पे आप दबाएं और आप चाहें तो इसे हैंड्स फ्री के जरिए आप अपने कान में जो है ईयरफोन लगा के आप अपने मोबाइल पे इस ग को आप दबा के रखें और आप कहीं भी हो इस ग के उच्चारण को आप इसको सुनते रहें। कोई जरूरी नहीं है कि आपको गुनगुनाना है, आपको बोलना है। आप इस ग की ध्वनि को आप केवल दबाएं और ध्यान से चुपचाप इसे सुनते भी रह सकते हैं। सुनने से क्या होगा कि ग की जो ध्वनि है ये आपके सीधे पूरे शरीर को प्रभावित करेगी। लेकिन चूंकि मणिपुर चक्र का स्थान गंधार पे है, ग पे, यहाँ पे आपका जो अग्न्याशय है, पैनक्रियाज है, जहां से आपकी हार्मोनल जो भी इंसुलिन जो है प्रभावित होती है, तो ये जो ध्वनि है आपके सीधे पैनक्रियाज पे जाके प्रभाव डालेगा, जिससे कि आप 10 से 15 दिनों तक अगर आप इस विधि को करें, 10 से 15 मिनट रोज करें, सुबह शाम करते रहें तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। आपके अच्छे इसके नतीजे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और इसे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं देखता हूं कि अक्सर लोग वीडियो को मेरे देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं और निकल जाते हैं। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं, काफी अच्छा वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।